सोनिया और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र बदले की कार्रवाई कर रहा है। अब इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया राहुल को ईडी के नोटिस पर नड्डा ने कहा, चेहरा गड़बड़ है और वे आईना साफ कर रहे हैं। आपने कभी देखा है कि कोई मुजरिम बोले कि मैं बेईमान हूँ? नड्डा ने कहा, राहुल गांधी ना तो इंडियन, ना नेशनल और ना ही कांग्रेस के रह गए हैं। कांग्रेस तो भाई बहन की पार्टी बन गई है। वे तो लंदन जाकर बोलते हैं। कांग्रेस और कमीशन साथ साथ चल रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है ये मोदी सरकार की साजिश है। 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, अब मोदी सरकार कोशिश कर रही है। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते हैं। वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना। क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। यहाँ की बैठकें मैं डिजिटल ही लेता रहा। कोरोना के साये के बाद पहली बार मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ आने का मौका मिला। मध्य प्रदेश तो आता रहा, इंदौर आया, उज्जैन आया, बाकी सब जगह गया मैं, लेकिन भोपाल नहीं हो पाया। तो ये मेरा 2 दिन का प्रवास है जिसमें मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप जानते हैं कि हम अपने वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रेरणा छवि खराब की जाती है, ऐसा ना उनके करने। सबसे पहली बात तो कि वो भारत की धरती पर बोलते नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा, न ये इंडियन रह गए हैं, न ये नेशनल रह गए हैं, न ये कांग्रेस रह गए हैं। ये भाई बहन की पार्टी बन गई है और ये लंदन में जाकर के बातचीत करते हैं। तो जब भारत न सुने तो लंदन में जाके बोलना है, बोलिए। भारत आप तो देखते ही हैं, हर चुनाव लड़े जाते हैं, लड़ाई होती है। कांग्रेस की इस बार उत्तर प्रदेश में 297 सीट्स में 287 सीट्स में जमानत जब्त हुई है। यह है भारत की तस्वीर उनकी। अब वो लंदन जाए, बर्मिंघम जाए, कहाँ जाए, नेपाल जाए, जहाँ जाए जाते रहे। उनका कोई रोक थोड़ी ना सकता, प्रजातंत्र है भैया। आपने कश्मीर में धारा 370 हटा के बड़ा काम किया था, लगातार सब कुछ बदल जाएगा। मगर पिछले दिनों लगातार वहाँ जो टारगेट की गोली, खासकर कश्मीरी पंडितों की, हिंदुओं की, तो उसमें पार्टी चुप थी। क्या एक्शन है? बिल्कुल चुप नहीं है, एक्शन में है। कोई घटना घटती, देखिए, दुश्मन टेररिस्ट की एक्टिविटी होती है तो भारत सरकार ने गोली उनकी शांत भी नहीं होती है कि उनको उनकी शरीर शांत कर दिया जाता है। ये जीरो टॉलरेंस है और इसके साथ साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव शेख अब्दुल्ला नहीं करा सके, फरूक अब्दुल्ला नहीं करा सके। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे पर सुबह 10 बजे भोपाल पहुंचे नड्डा ने यहां स्वागत भाषण में भी कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, कल मुझे एक कांग्रेसी नेता मिले थे। मैंने कहा, तुम्हारे हाल तो बहुत खराब हैं। तो वे बोले, होगा क्यों नहीं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारी पार्टी में है क्या, बताओ। एक प्रदेश के इंचार्ज हो, क्या चल रहा है पार्टी में। इस पर वे कहने लगे, नड्डा जी, हमारे यहाँ 40 तो महामंत्री हैं और 156 मंत्री हैं। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता कोई नहीं है। कांग्रेस, कमीशन, करप्शन एक साथ चलते हैं। होगा क्यों नहीं? तुम्हारी पार्टी में है क्या, बताओ ना। तुम एक प्रदेश के इंचार्ज हो, क्या चल रहा है तुम्हारी पार्टी? कहने लगे, नड्डा जी 40 को हमारे यहाँ महामंत्री और 156 मंत्री, कार्यकर्ता कोई नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। ये उनका अंदर का खोखलापन बताता है। इसलिए मित्रों, अगर आप यहाँ बैठे हो और कमल का निशान हाथ में पकड़े हुए हो, तो ये याद रखना कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि तुमको
नड्डा से पूछा गया कि अगला विधानसभा चुनाव क्या शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की जोड़ी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके जवाब में नड्डा ने कहा, बार बार यह सवाल क्यों खड़ा होता है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, सरकार ठीक चल रही है, हम ये कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।